हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, जब हम कुछ कमाते हैं तो कमाते तो सभी हैं, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो चाहे वो बिजनेस करते हों। लेकिन जब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो हम लोगों के पास वेल्थ क्रिएशन के नाम पर या बचत के नाम पर बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन कर पाते हैं। तो दोस्तों, क्या कारण है कि हम वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते हैं? कुछ इनके कारण होंगे, इसके क्या सॉल्यूशन है और कैसे हम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, कैसे हम लॉन्ग टर्म में एक अमीर आदमी बन सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मित्रों, मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो मैं कर रहा हूं और जो मैं लॉन्ग टर्म से करते आ रहा हूं। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा कि मैं क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, कितना रिटर्न निकाल रहा हूं और कैसे हम एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैं अपने इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, देखते रहिए मेरा ये चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा ये चैनल अगर इसी तरह की जेन्युइन वीडियो आप पाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और अर्निंग ट्रिक्स के बारे में, तो मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर पर्सन है और एक पर्सन कुछ कम सैलरी पाता है और एक पर्सन कुछ ज़्यादा सैलरी पाता है, लेकिन जो कम सैलरी पाता है उस पर्सन के पास अगर मनी मैनेजमेंट का स्किल है तो वो जो ज़्यादा सैलरी पाता है उससे जल्दी वो अमीर बन सकता है, क्योंकि उसके पास मनी मैनेजमेंट का स्किल है। मनी मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन समझने की चीज़ है। अगर हमारे पास मनी मैनेजमेंट की स्किल आ जाती है, थोड़ी बहुत स्किल आ जाती है, तो हम बहुत जल्दी ही अमीर बन सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि वेल्थ क्रिएशन तो जिनके पास बिजनेस होता है वही लोग ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और जो सैलरीड पर्सन है वो अमीर नहीं बन सकते या वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन ये गलत सोच है। अगर हम देखें तो मनी मैनेजमेंट से जो सैलरीड पर्सन है वो आराम से एक बड़े गोल को अचीव कर सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मनी मैनेजमेंट सर्वप्रथम हमें करना क्या है, फर्स्टली हमको करना क्या है। मान लीजिए हमारी जो सैलरी है तो उसको कैसे हम अपना मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको एक टर्न ले लेना है कि जो भी हमारी सैलरी है उसका 20% हमको हर हाल में मंथली बचाना है। ओनली 20%। और वो निश्चित कर लीजिए कि वो 20% सैलरी हमारी नहीं आ रही है, वो 20% सैलरी आपको बचानी है। और बाकी के जो आपके 80% बचे वो आप अपने खर्चे में निपटा सकते हैं, लेकिन 20% आपको मस्ट बचाना है। और उसके ऊपर जो आप बचा सके वो अलग है, लेकिन 20% जो बचाएंगे उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में आज मैं बताता हूँ कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है और क्या करना है। तो आपको 20% बिल्कुल एक्यूरेट आपको बचाना है। तो अब बात आ गई कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस करता है, कोई शॉपकीपर है या कोई कुछ दैनिक वर्क करता है, तो वो कैसे बचाए। तो उसका सीधा सा फार्मूला है, जो उसकी डेली की अर्निंग होती है उसका 20% वो बचाता चला जाए और उस मंथ में लास्ट में देखे कि उसकी बचत कितनी हुई है। ये मनी मैनेजमेंट का एक सबसे पहला फार्मूला है कि सबसे पहले आपको 20% बिल्कुल कर लेना है, निश्चित कर लेना है कि 20% तो हमको बचाना ही बचाना है। चाहे जिसकी दैनिक जो बचाता है वो डे बाय डे बचाए, जो मंथली सैलरी जिसकी आती है वो पर मंथ बचाए। दोस्तों, अब बात आ गई कि अगर मान लीजिए 20% हमने बचा लिया, लेकिन वो 20% को इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ उसको लगाना है। क्या हम बैंक सेविंग में लगाएं या हम एफडी में लगाएं, कहाँ पर लगाएं, आखिर उससे रिटर्न हमें कैसे प्राप्त हो। तो इसके बारे में अगर हम ये सोचें कि आजकल हमारी इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो करीबन 6 to 7% चल रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एफडी में हमारे रिटर्न कितना मिल रहा है, मुश्किल से 6%, 5.5%। और अगर सेविंग बैंक में देखें तो 2.5 से 4% के आसपास जो है आपको रिटर्न मिल रहा है।
तो अगर हमारे वो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न मिल रहा है यानी हम लॉस में जा रहे हैं। अगर 6% के हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है और आज अगर कोई सामान हमें जो है 10,000 की मिल रही है तो वही सामान 1 ईयर बाद हमको कितने की मिलेगी? 10,600 की। और जबकि हमारा उस पर प्रॉफिट कितना होगा अगर एफडी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो 10,540 रुपीज़, और उस पर भी हमको टैक्स देना होगा। तो ये घाटे का सौदा है। अगर हम एफडी में जाते हैं तो ये घाटे का सौदा है। तो हमको इन्वेस्ट कहाँ करना है? कैसे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए उससे ज़्यादा रिटर्न हमको चाहिए। यानी अगर 6% 7% हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है तो हमारा इन्फ्लेशन आगे बढ़ना ही है। तो हमको कितना रिटर्न चाहिए? करीबन 10 to 12% से अधिक रिटर्न हमको चाहिए। ऐसे एसेट्स जिसमें 10% से अधिक रिटर्न मिले उस एसेट्स में हमको इन्वेस्ट करना। दोस्तों, अब बात आती है कि ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो 12% से एबव का रिटर्न हमें आसानी से दे सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। देखिए, पहला एसेट तो आता है स्टॉक मार्केट। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में 12% क्या 12% से अधिक भी रिटर्न मिल सकते हैं। और दूसरा आता है बॉन्ड मार्केट, और तीसरा आता है आपका प्रॉपर्टी यानी रियल इस्टेट। ये 3 एसेट्स हैं जिसमें हम आराम से 12% के एबव रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। देखिए, अब स्टॉक मार्केट, कुछ लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। हाँ, रिस्की होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना है? आपको म्यूचुअल फ़ंड की तरफ जाना है। म्यूचुअल फ़ंड में क्या होता है? स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट लोग बैठते हैं और वो आपका फ़ंड मैनेज करते हैं और उस पर अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। दोस्तों, हम एक सेपरेट वीडियो आपको बना कर देंगे जिस म्यूचुअल फ़ंड में हम निवेश कर रहे हैं और जिनका परफॉर्मेंस सही है उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर देंगे। देखिए, अब दूसरे एसेट की ओर आ जाते हैं। दूसरा एसेट है बॉन्ड मार्केट। देखिए, बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। उसमें आप 9% से एबव का रिटर्न आराम से जनरेट कर सकते हैं, और जिनकी क्रिसल रेटिंग काफ़ी अच्छी है, जिस बॉल ए रेटिंग है, उसमें जाके हम अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब बॉन्ड मार्केट में कैसे निवेश करना है, कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिनके आधार पर हम बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, उसके बारे में आप कहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बता देंगे कि बॉन्ड मार्केट में हम कैसे निवेश कर सकते हैं। ये काफ़ी सेफ़ रिटर्न है। अगर मान लीजिए बॉन्ड मार्केट में जाते हैं तो स्टॉक मार्केट से काफ़ी सेफ़ रिटर्न इसमें प्राप्त होता है। और तीसरा आता है प्रॉपर्टी रिटर्न है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पूंजी है तो एक आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। आप निवेश करके एक अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सैलरी का ये है कि किसी की कम सैलरी हो या ज़्यादा सैलरी हो, लेकिन अगर वो निश्चित कर ले कि हमको 20% पर मंथ बचाना है और उसको एक अच्छे से मनी मैनेजमेंट करके उसको लगाना है, तो वेल्थ क्रिएशन से हमें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बस एक तरफ निश्चय की आवश्यकता है कि हाँ, हमको ये बचा ऐसा करके हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस तरह की स्ट्रेटजी का प्रयोग करके आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होगी कि अगर 20% आपको पर मंथ बचाने हैं तो बचाने हैं। उसमें आपको इधर उधर कुछ नहीं करना है। फिक्स 20% आपको किसी भी हाल में, हर हाल में बचाने हैं। अगर किसी मंथ में आप 20% नहीं बचा सकते हैं तो फिर उसके नेक्स्ट मंथ में आप 40% अपनी सैलरी का निकालना होगा। इसलिए 20% पर मंथ
आप हर मंथ बचाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको कैसे मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, किस स्ट्रेटजी का प्रयोग करता हूँ और मेरा पूरा पोर्टफोलियो कितना है और मैं कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, इन सब के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी जो मैं स्ट्रेटजी प्रयोग करता हूँ उसके बारे में आप लोग भी जान सकें। इस पर मैं जो भी स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ उस स्ट्रेटजी को मैं बताता हूँ, जिससे मैं अर्न कर रहा हूँ वो स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। और देखिए, शेयर मार्केट में या कहीं भी किसी भी जगह शॉर्टकट कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। लेकिन अगर आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, अन्य चीज़ों से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, जो कॉर्पस आप अपने रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और कहीं भी कोई गोल बनाकर उसको कोई मान लीजिए आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेना है, उस गोल को बनाकर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। और मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बुक्स की लिंक दे दूंगा कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो उसमें एसआईपी की बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक दी हुई है। तो प्लीज़ उस मेरी लिंक पर जाकर और उस बुक को बाई कीजिए और उसको स्टडी कीजिए। मेरा दावा है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।